अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। टांकों पे टांके और टांकों के बाद एक प्यारा सा सूट हम आपको बना के दिखाते हैं कि हम क्या शाहकार बनाने लगे हैं और किस थीम के साथ हम ये ड्रेस बना के चल रहे हैं। बेसिकली इस थीम के अंदर हम लोगों ने हैंड एम्ब्रॉयडरी का सिंपल स्टिच उठाया है। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, हर एक एक मोटिव दिखाऊंगी और उसके बाद उस मोटिव की आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी और उस मोटिव की अदायगी सिखाऊंगी। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ हमने जो टांका इसमें इस्तेमाल किया सादा सिंपल कच्चा टांका है। सिंपल, जिसको स्ट्रेट टांका भी कहते हैं, यानी सुई को सामने सामने से उठाते जाओ और मोटिव को फॉलो करते जाएं। ये लेज़ी डेज़ी स्टिच है जो इस वक्त लगा रही हैं। तो लेज़ी डेज़ी स्टिच और ये छोटी सी हमारी स्ट्रेट स्टिच के साथ हमने एक बहुत छोटा सा मोटिव डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, तो ये मोटिव बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अलबत्ता लेज़ी डेज़ी बहुत सिंपल स्टिच है, मैं नेक्स्ट कभी वीडियोज़ में आपको दिखा दूँगी। असल बात होती है आइडियाज़ की, कि आपने किस तरीके से अपने काम को प्रेजेंट करना है। अच्छा, मुझे एक बड़ी हैरत हुई, एक बंदी कल मुझे कमेंट में कहती है, अक्सर औकात ना नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं लोगों ने, लो इतना आसान काम, इतने आसान कितने पैसे कौन लेता है, ये तो हम 2 मिनट में बना ले। ये सूट आप 7,000 का बेच रही हैं, मैं तो ये 1000 रुपये में बना लूँ। नीचे किसी ने लिखा हो, हाँ तो जाके बना लो ना 1000 रुपये में, यहाँ क्यों शोर डाल रही हो। मुझे इतनी हंसी आई कि वाकई कुछ लोगों को इस तरह होता है। देखें, जब आप कोई मार्केट से चीज़ लेने जाते हैं, आप पेट्रोल खर्च के जाते हैं, आप हर चीज़ काउंट करें ना। फिर जब आपने इस तरह की कमेंट करना है तो हर चीज़ को देखें। आप जाने के लिए पेट्रोल यूज़ करेंगे, आप इतनी शदीद गर्मी में अपने आराम और सुकून को साइड पे करेंगे, फिर आप कपड़ा लेने जाएंगे, फिर आप कपड़े को लेके आएंगे, फिर आप श्रिंक करेंगे, फिर आप दर्जन को देने जाएंगे या दर्जी को देने जाएंगे। आप अपना आइडियाज़ के साथ शेयर करेंगे, आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी एनर्जी डालेंगे उसके अंदर। हम वो काम, उस चीज़, सिर्फ ये सूट के पैसे नहीं होते, ये उस हर चीज़ के पैसे होते हैं जो कि हमने अपनी खून पसीना लगाया होता है इसके अंदर। आप समझ आई किसी को कि कारोबार को कारोबार क्यों कहते हैं? हर कोई ये क्यों, बहुत सारी ख़वातीन बना लेती होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कपड़े का मंगवाना, कपड़े को स्टिच करना, कपड़े को श्रिंक करना, आइडिया प्रेजेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है आइडिया प्रेजेंट करना, क्योंकि इसमें दिमागी ताकत लगती है, जहनी मुशक्क़त लगती है। फिर कहीं जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप एक चीज़ को, एक आइडिया को प्रेजेंट कर सकें। इसको सोचने में कभी कभार घंटों लग जाते हैं, कभी कभार कोई डिज़ाइन 15 से 20 मिनट में भी रेडी हो जाता है। तो ये हमारे नसीब के ऊपर होता है, हमारे माइंड की वर्किंग कंडीशन के ऊपर होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक सूट को मुकम्मल करती हैं। जब कोई आगे से ये कहता है नहीं, ये तो 1500 में बन जाएगा, मुझे बहुत हंसी आती है। मैं कहती हूँ यार, आप बहुत मासूम है, ऐसे ना किया करें, क्योंकि ये 1500 वाली चीज़ नहीं है। प्लीज़, जब आप 1500 की कोई चीज़ बनाएंगे, फिर आप ये सोचें कि आप उसकी क्वालिटी को कितना गिराएंगे, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना आप। लेकिन हमारे रंगों की फ्रेशनेस और हमारे जो फैब्रिक है, उसकी क्वालिटी आपको पिक्चर के अंदर से भी महसूस हो रही होगी कि यार ये क्वालिटी वाला फैब्रिक है, इसीलिए तो इतनी एम्ब्रॉयडरी करने के बाद भी इसकी ग्रेस नहीं गई। ये होता है एक फ़र्क एक आम सूट में और एक डिज़ाइनर सूट में, क्योंकि हम लोग बहुत सोच के अपनी हर चीज़ करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आपको मेरी बात समझ आई कि हम लोग एक चीज़ के पीछे पूरी थिंकिंग लगाते हैं, पूरी पावर लगाते हैं, टीम को इकट्ठा करते हैं, अपने आइडियाज़ को उनके जहन में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर कहीं जाके सोर्सिंग करते हैं अपने फैब्रिक की। ये सब चीज़ें आप डालें, अपनी जहनी मुशक्क़त डालें, अपना आराम सुकून डालें, आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करने का सीन वो डालें, फिर कहीं जाके कैलकुलेशन करें, तो आपको मेरे ड्रेसेस की प्राइस इतनी मुनासिब लगेगी कि आप कहेंगे गुले नसीम मज़ा आ गया। और यही मेरा एम है। ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल था, जिसकी शलवार बहुत मज़े की स्लाइड कट है, किसी ने इसको फुल्की शलवार का नाम भी दिया था। आई डोंट माइंड, फुल्की शलवार कह लें, आप इसको स्लाइड कट कह लें, वट एवर यू वांट। जो फर्स्ट नंबर वाला ड्रेस था, ड्रेस नंबर 1, वो 7500 का था। जो दूसरे नंबर वाला ड्रेस था वो भी 7500 का था। अब ये जो तीसरे नंबर वाला ड्रेस है ना, इसका ज़रा और सीन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत काम है। इसका दुपट्टा जो है वो चुनरी इफेक्ट में कई रंगों में डाइड है, राइट। इसके जो टेसल्स हैं उसका अंदाज़ा करें कि कितने प्यारे बने हुए हैं। इसके अंदर हमने एम्ब्रॉयडरी की थीम कितनी खूबसूरत रखी है, और उसके बाद ये शलवार के पाइंचे देखें कितने ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से सेट है। हमने सितारे प्लेट की इसके अंदर डिज़ाइनिंग की है। दिस कलर इज़ नोन एज रस्ट कलर। अगर किसी ने हमारा चैनल पहली दफ़ा देखा है तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ वाई जाएं और सब्सक्राइब करें। ऐसे मत सोचा करें कि कल करेंगे, जो काम आज सो वही आज, ठीक है। दुपट्टे के चारों तरफ हमने बहुत मज़े के इसके टेसल्स ऐड किए हुए हैं और बादामी शीशे की इंट्रोडक्शन की हुई है। साथ में हमने इस दुपट्टे के अंदर चुनरी के मोटिव्स डाले। ये डाइंग का इफेक्ट होता है, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे। चुनरी बहुत हमारा कदीम एक स्टाइल ऑफ, आप समझ लीजिएगा, डिज़ाइन है, जिसके अंदर हम ये चुनरी है ना, बहुत जल्दी हम आपको
बना के डाई करके दिखाएंगे कि ये बनती कैसे है। आप इसको, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ जाए तो आप इसको घर पे भी डाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके लिए सिस्टम चाहिए होता है, प्रॉपर आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, रंग चाहिए होता है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब ये देखिए जी, ये कितना प्यारा हसीन ड्रेस है, रस्ट कलर का है। दिस ड्रेस इज़ अवेलेबल इन 9000, 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर। इसका जो दुपट्टा है ना, खाली दुपट्टा, वो सिर्फ 3500 का बना है। सिर्फ 3500 से 4000 का दुपट्टा बना है इसमें। बाकी ड्रेस लेना, उसकी एम्ब्रॉयडरी करना, उसकी स्टिचिंग करना, उसके टेसल्स बनाना, उसका ये करना, उसका वो करना, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, ये जो ऑफ वाइट कलर का ड्रेस है ना, ये आपको 2 पीस भी मिल जाएगा बच्चों के लिए, स्पेशली जैसे टीनेज गर्ल्स होती हैं, उनको ये पहने हुए बहुत क्यूट लगते हैं। कुर्ते सफ़ेद रंग के, लाइट वेट से, हल्के फुल्के से एप्लिक के कुर्ते हम बहुत जल्दी निकाल रहे हैं, वाइट ऑन वाइट, बड़े मज़े के ड्रेसेस आ रहे हैं वो भी। और ये बटर येलो ड्रेस तो हमेशा ऑन टॉप रहा है हमारा। ये जिन लोगों ने हमारी वीडियोज़ को नहीं वॉच किया हुआ, ये उनके लिए है। जिन्होंने ये ड्रेसेस देखे हुए हैं वो तो हमें जानते हैं, लेकिन जिन्होंने पहली दफ़ा हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, उनको ये पता होगा कि गुलिन नसीम के एक एक ड्रेस में कितनी पीछे थिंकिंग होती है, कितना सोच होती है। ये सब चीज़ें हमने वहीं से अटेन की हैं, राइट। आपको ये वाला आर्टिकल हमारा मिल जाएगा जी 6500 में, 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर, हर साइज़ में मिलेगा। और इसका दुपट्टा टू डाई फॉर है। टू डाई फॉर मतलब रंगों वाला डाई नहीं, मर जाने वाला डाई कि इसका कलर इतना खूबसूरत है, ठीक है। आपको ये वाला आर्टिकल हर साइज़ में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट से भी और हमारे व्हाट्सएप से भी। बस हम लोग जो है रिप्लाइज़ में डिले इसलिए करते हैं क्योंकि टीम 6 बजे के बाद चली जाती है। हमारी टीम रिप्लाइज़ का सिलसिला 6 बजे के बाद ऑफ हो जाता है, तो जितने भी मैसेज होते हैं फिर वो नेक्स्ट डे हम देखा करते हैं। तो अगर किसी का मैसेज रह जाए तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको अगले दिन रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है जी। इसके चारों तरफ फिनिशिंग पट्टी के साथ साथ लेस की अटैचमेंट। और एक मज़े की कहानी इस ड्रेस की ये है कि इसके हमने 400 से 500 सूट अब तक सेल कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन हमें क्योंकि कारोबार करना नहीं आता था तो हम इसमें इतना प्रॉफिट नहीं कमा सके, लेकिन क्वालिटी को किसी सूरत हमने गिरने नहीं दिया। वो आपको स्क्रीन के अंदर से भी फील हो रहा होगा कि यार ये क्वालिटी वाली चीज़ दे रहे हैं, राइट। अब इसी ड्रेस को देख लें, अब इस ड्रेस के अंदर कितनी खूबसूरत शानदार चीज़ें लगी हुई हैं, अच्छी है ना। अब ये देखिए जी, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं ये बच्चों वाले मोटे से, ये बच्चों वाले तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये तो समरी से लाइट से मज़े के कलर्स हैं। और इसके अंदर ये बेज शेड्स और ग्रे शेड का मिक्सचर है आपस में, इसीलिए कलर आपको डिफरेंट लग रहा है, राइट। इसका ये जो ड्रेस है ना हमारे, ये 6000 का 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर है। इसका मच्छी कांटा लगा हुआ है, मैं भी मच्छी कांटा कहना शुरू हो गई हूँ इसमें फ़िश कांटा लगा हुआ है। और इसके अंदर क्योंकि जब हम कारीगरों से बात करते हैं ना, वो कहती हैं मैं मच्छी कांटा लगा दे, मच्छी कांटा। मैं कहती हाँ मच्छी कांटा लगा दे। जब मैं उनको फ़िश कांटा कहती हूँ तो अपना सर खुजाने लग जाती है, ये क्या कह दिया मैम ने। तो अब मैंने उनकी लैंग्वेज, उनके कांटे, उनके टांके सब सीख लिया ऑलमोस्ट, ताकि मेरी और उनकी कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो उस मकसद के लिए नेटिव लैंग्वेज सीखना और उनके अंदर घुसना। अब तो मुझे आधी सराइकी आ गई है, हालांकि मैं पंजाबी, बट मुझे सराइकी आ चुकी है। ये वाला आर्टिकल 6000 का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।